वहीं आगे बढ़ेंगे। यूपी में पति की हत्या की 2 वारदातों से सनसनी फैल गई है। मेरठ में आपको बताएं कि पति सौरभ की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, सुर्खियों में था। औरैया में भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। शादी के 15वें दिन पति का मर्डर केस सामने आया है। विवाह के बाद चौथी बार मायके पर जाने के बाद उसने सारा षड्यंत्र रचा। पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर को सुपारी भी दी थी। मेरठ का एक किस्सा जो कि अभी तक सुलझ भी नहीं पाया। और उसके बाद औरैया से एक मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर कर दिया। मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और इसकी कड़ी अभी तक सुलझ ही रही थी कि औरैया से एक और ये मामला सामने आता है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की घाट पत्नी ने उतार दिया है। यूपी में एक और मेरठ जैसा हत्याकांड हुआ है, जिससे सनसनी फैल गई। औरैया में भी पत्नी ने पति का मर्डर करा दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। शादी के 15 दिन बाद पति का मर्डर करवा दिया। आरोपी पत्नी, प्रेमी और सुपारी लेने वाला अब अरेस्ट हो चला है। सुपारी देकर यहां पर हत्या कराई गई थी। हालांकि जांच पड़ताल के बाद पति, प्रेमी और सुपारी लेने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। औरैया में पत्नी ने ये पति का मर्डर कराया है। प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। शादी के मात्र 15 ही दिन हुए थे और पति का मर्डर यहां पर करा दिया। हालांकि पत्नी, प्रेमी और जिसने भी सुपारी ली थी उसको अरेस्ट कर लिया है। पंकज हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मेरठ का हत्याकांड अभी सुलझ ही रहा था, उसकी कड़ियां सुलझ ही रही थी कि यहाँ पर औरैया से भी ये वारदात सामने आई है और महज 15 दिन यहाँ पर शादी के हुए थे, उसके बाद ये हत्या यहाँ पर करवा दी जाती है। क्या वजह रही? क्योंकि यहाँ पर तो मनमुटाव भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मेरठ की घटना ने तो हालांकि सबको झकझोर दिया था, लेकिन ये घटना फिर एक बार उसने सबको, क्योंकि शादी को केवल 15 दिन ही हुए थे और 15 दिन में यानी कि इतना लंबा समय नहीं था कि आखिर दोनों के बीच क्या मनमुटाव था। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी जो है अलग अलग जो एंगलों पर वहां पर जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आखिर कोई प्रेम प्रसंग के चलता कोई मामला हो सकता है। और जो लड़की है उसके परिजन हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कहीं, और लड़की की जो 2 दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से शादी के 15 दिन बाद ये हत्या कर दी गई, जिस तरह से सारी चीजें बिल्कुल एक चौंका देने वाली है। जी बिल्कुल पंकज, अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और बताया जा रहा है कि सुपारी लेकर यहाँ पर ये मर्डर कराया गया था। क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने जो प्रथम जांच उनके द्वारा की गई है, उनमें कहा गया है कि सुपारी यानी कि कुछ जो है किराए के जो है गुंडे बुलाए गए थे, बदमाशों को उनको जो है पैसा दिया गया था और पैसा देने के बाद जो है हत्या करवाई गई है। किस वजह से हत्या करवाई गई? अगर 15 दिन यानी कि शादी को हुए थे, अगर शादी नहीं करनी थी तो लड़की अपने परिवार से कह सकती थी। अगर 15 दिन में इतना क्या मनमुटाव हुआ कि जो है पति की सुपारी देनी पड़ी और उसकी हत्या करवा दी। लेकिन फिर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में जिस तरह से सौरभ की हत्या हुई है, मुस्कान ने और साहिल ने हत्या की है, वो भी काफी चौंका देने वाली है। क्योंकि मुस्कान और सौरभ का रिश्ता कोई छोटा रिश्ता नहीं था, वहां 15 दिन का रिश्ता नहीं था। वहां यहाँ पर बात करें तो 9 साल का रिश्ता था, उसमें 9 साल में एक 5 साल की बेटी पीहू भी थी। जी बिल्कुल पंकज, औरैया में जो शादी हुई थी इन दोनों के बीच में, ये अरेंज मैरिज थी? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी। औरैया में ये जो वारदात देखने को मिली वो कहीं ना कहीं मेरठ से मेल खाती है और मेरठ में भी जो हुआ था वो अपने आप में बेहद उलझा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया वो बेहद प्री प्लान तरीके से किया गया था और बिल्कुल साइकोटिक था। जिस तरीके से मुस्कान सबसे पहले नशे की दवाइयाँ खरीद के लाती है, सौरभ को खिलाती है, यहाँ तक कि बाकायदा एक ड्रम खरीदने के लिए वो रिक्शे पर भी गई थी। और लगातार हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कड़ियाँ सुलझती जा रही हैं और उनके भाई ने भी सबसे पहले ये कहा था कि पहले भी मुस्कान ने भागने की कोशिश की थी। क्या कुछ और नया निकलकर सामने आया है?
लेकिन इस वक्त की मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग बता देता हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी अगर खबर है तो जहां पर मुस्कान और साहिल को जिस जेल में रखा गया है, साहिल यानी कि सुबह 7 बजे जब काउंटिंग जेल के अंदर कैदियों की हो रही थी तो उस वक्त जो है साहिल के साथ मारपीट की गई है और मारपीट में जो है साहिल घायल हुआ है। सूत्रों के हवाले से, जो जेल के सूत्र हैं उनके हवालों से खबर आ रही है, साहिल को वहां जो अस्पताल है जेल के अंदर उसमें उसको पट्टी कराई गई है और दूसरे बैरिक में उसे रखा गया। लेकिन अब लगातार इस मामले में नई नई कड़ी जुड़ती आ रही है। देर रात एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें साहिल और मुस्कान जो है कसोल में एक पार्टी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरा एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए, जिसमें मुस्कान इतने नशे में है कि वो नशे के चलते नीचे जमीन पे गिर जाती है। और आज जो टीम मेरठ से कसोल के लिए, शिमला के लिए रवाना हुई थी ड्राइवर को साथ लेने के, वो आज वापस आएगी और हो सकता है कि एक टीम आज जो है जेल में जाए, इन दोनों को बैठाकर एक जगह इनसे पूछताछ करे। और वहीं जो दूसरी बात निकल के सामने आ रही है कि जो मुस्कान है इसका आज प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो भी कराया जा सकता है, जिसे लेकर एक टीम जिला अस्पताल भी जा सकती है। जी पंकज, यहाँ पर एक स्नैपचैट एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है कि मुस्कान के पास 3 स्नैपचैट के अकाउंट थे और वो साहिल से उनकी मरी हुई मां बनकर बात किया करती थी। बिल्कुल, क्योंकि जब एसपी सिटी ने शुरू में पहले ही दिन जब इस दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी, पहले दिन खुलासा किया था, तो एसपी सिटी ने बताया था कि जो मुस्कान है उसके द्वारा 3 अकाउंट जो है स्नैपचैट पर बनाए गए थे और उनको जो है वो अपना आप हैंडल करती थी। पहला अकाउंट जो है ज्योति यानी कि जो साहिल है उसकी जो मरी हुई माता जी है उनके नाम से बनाया गया था। दूसरा अकाउंट सौरभ के नाम से बनाया गया था। तीसरा अकाउंट समीक्षा के नाम से। ये समीक्षा जो समीक्षा है साहिल की बहन है, और जो उसने यानी कि लास्ट मुस्कान ने जो मैसेज जो साहिल को किया था उसने कहा था कि सौरभ का वध कर दो, यानी कि साहिल की मां बनकर। साहिल सोचता था कि मेरी मां मुझसे जो है वो बात करती है, तो उसी का आदेश मानते हुए साहिल ने भी मुस्कान से कहा था। क्योंकि मैं आपको पहले से जब देखना होगा कि जो टीम आज वापस आने वाली है तो क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।